जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है। होमवर्क सीरीज में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस का डाल चुके हैं दोस्तों। आज भारत का भूगोल का डाल रहे हैं दोस्तों। और हमने जैसा बोला था कि संडे को दोस्तों करंट अफेयर्स का वीडियो डाला जाएगा। हमें दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर डालना, जिसमें कि एक महीने में एक मैगजीन को कवर करना है। और एक मैगजीन लगभग, अगर हम चार रविवार माने एक सप्ताह में, सॉरी एक मंथ में, तो 4 रविवार में हम एक मैगजीन को हम खत्म करेंगे। इसलिए हमारा करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा दोस्तों, और हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम पर डे देखते रहे दोस्तों, पर डे देखने के लिए तो आज सब सिलेबस है, करंट अफेयर्स का देख लेते। इस बार दोस्तों जितना ग्रुप डी में करंट अफेयर्स पूछा गया है दोस्तों, उतना करंट अफेयर्स का वेटेज अभी चल रहा है एलपी के एग्जाम में नहीं देखने को मिला। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, एएलपी का जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसके रिव्यू के आधार पे रेलवे का सिलेबस की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए रेलवे ने जो लिख दिया सोशल साइंस में से, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सोशल साइंस से आपके एग्जाम में एक भी सवाल आए या ना आए, उससे कोई लेना देना है नहीं। चलिए दोस्तों, भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम कुछ पृष्ठभूमि जानते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी है, पृथ्वी हल्की चपटी है दोस्तों। थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कि हमें कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको कि हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों कर्क रेखा और इसको दोस्तों मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों हुआ 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर सीधे गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ जानते हैं। भारत की स्थिति यहां पे है। भारत की स्थिति यहां पे है। अगर दोस्तों हमसे पूछा गया कि अक्षांश की दृष्टि से, प्रश्नों को सही से समझिए दोस्तों, अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और पूछे देशांतर की दृष्टि से भारत किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों पहले इसको दर्शा देते हैं। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम। अक्षांश की दृष्टि से भारत किस दिशा में है, उत्तर में। और देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्व में है। और अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से भारत किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों, अक्षांश देशांतर को हम आगे भी पढ़ेंगे कि कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, सबको हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक के लिए 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, सूर्य यहां से लेके यहां तक लंबवत आती है, तथा विषुवत रेखा पे सार्वभौम लंबवत पड़ती है। अगर दोस्तों कर्क रेखा पे लंबवत सूर्य पड़ रही है, तो हमारे यहाँ गर्मी का समय होगा। 23.5 डिग्री पे मकर रेखा पे ठंड का मौसम होगा। अभी जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ ठंड का मौसम है, तो मकर रेखा पे सूर्य लंबवत पड़ रही है, सूर्य लंबवत पड़ रही है। और अगर हमारे यहाँ गर्मी का समय है, तो मकर रेखा पे ठंड का मौसम होगा। चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारी पृष्ठभूमि। अब जानते हैं भारत के बारे में। एक बात और दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है।
भारत की आकृति जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैप है। अगर मैप को हम चारों साइड से मिलाएं तो लगभग ये चतुष्कोणीय आकृति बनाती है। एक बार दोस्तों लास्ट में हम मैप को बना देंगे, लिख देते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। उसके बाद में हम बना के दिखाएंगे। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, कोणीय है। ये दोस्तों हम हेडिंग डाल दिए, इसको हमें याद है कि हमको लास्ट में बनाना है। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और भारत के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर की शाखा, अरब शाखा तो हो गया फिर दोस्तों मानसून के चैप्टर से। अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है। अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे चल के पढ़ेंगे दोस्तों कि अराकान योमा पर्वत जो कि यहाँ म्यांमार की सीमा पे है, और हिमालय पर्वत जो आके अरुणाचल प्रदेश में इधर मुड़ जाती है। यो अरुणाचल प्रदेश से अराकान योमा पर्वत की जो शाखा निकलती है, अराकान योमा जो म्यांमार में कहलाती है, वही बंगाल की खाड़ी में आके डूब जाती है। तथा जहां उठा हुआ भाग है वही अराकान योमा का ही भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो बेसिक है मुझे जानते हैं, जो भारत के भूगोल में हमारा होमवर्क था। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों हमको ये याद रखना होगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। परंतु दोस्तों ये मुख्य भूमि की है। भारत का मुख्य भूमि के अतिरिक्त ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी स्थित है। यहाँ 6 डिग्री 4 से, अगर पूछा जाए सिर्फ भारत का विस्तार कहां से कहां है तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 होगा। और मुख्य भूमि पूछे तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। एक बार फिर से दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, क्योंकि दोस्तों हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, इसलिए हमको नॉर्थ लिखना होगा, उत्तरी अक्षांश। अगर पूछे कि मुख्य भूमि से तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 ये उत्तरी अक्षांश हुआ। और देशांतर में बात करें दोस्तों, देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। देखिए दोस्तों एक बार फिर से बनाते हैं। ये हो गया देशांतर रेखा और भारत की स्थिति इधर है पूर्व की ओर, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा पूर्वी देशांतर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर भारत की मुख्य भूमि की बात करें, उत्तर से लेके कन्याकुमारी यहां तक दोस्तों, देखिए यहां से सॉरी दोस्तों यहां तक, जहां मतलब सबसे अंतिम बिंदु है, वहां से लेके वहां तक विस्तार करें तो 3214 किलोमीटर। 3200, अगर प्रश्न आए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है तो 3214 किलोमीटर। अब भारत के पूर्व से पश्चिम, पूर्व में क्या सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता या गुहार माता ही कहते हैं दोस्तों। गुहार माता साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, इसको आप लोग को नोट्स करने में दिक्कत नहीं हो। गुहार माता ये दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? गुहार माता। और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू,
सबसे पूर्वी बिंदु की है चलिए दोस्तों, जैसा कि क्षेत्रफल अगर उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के बारे में जानकारी हो गया था। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में, दोस्तों आप लोग हेडिंग देके लिखते रहिएगा। भारत, इसको हटाते हैं दोस्तों, आप लोग साथ में दोस्तों एक बार लुसेंट को पढ़ लेना, या पहले नोट्स बना लेना, उसके बाद लुसेंट को पढ़ लेना। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन सा है। एक हेडिंग डालते हैं। पहला रूस, पहला क्या हो गया दोस्तों? रूस। उसके बाद दोस्तों कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए। दोस्तों चीन और यूएसए में कभी आगे पीछे होते रहता है। कहीं पे आप देखिएगा यूएसए पहले होगा, चीन बाद में होगा, कहीं चीन ज्यादा होगा यूएसए। पर हम लुसेंट का कोई होमवर्क सीरीज है तो हम जो लुसेंट में दिया दोस्तों उसी को सत्य मान के बढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद उसके बाद हो गया दोस्तों भारत। कितने दोस्तों? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां बड़ा दोस्तों। लेकिन कभी कभी प्रश्न में आ जाता है दोस्तों, भारत के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये दोस्तों बहुत वीवीआई है, क्योंकि 7 तक तो सभी को याद करते हैं, लेकिन 8वां सबसे बड़ा देश अगर पूछ ले तो उसका होगा अर्जेंटीना। भारत के पास भूमि, विश्व की कुल भूमि की बात करें, विश्व की कुल भूमि का 2.4%। जितने दोस्तों विश्व में भूमि है, मान लीजिए ये हमारा बोर्ड पूरा विश्व है, इसकी एक कोना वो भारत को मान लीजिए, ये पूरा विश्व है, ये हमारा बोर्ड क्या है? पूरा विश्व है, इसकी एक कोना ये भारत को मान लीजिए। तो उसी तरह विश्व की कुल भूमि का 2.4% भूमि भारत के पास है, तथा कुल जनसंख्या का 17.5% है। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि हमारे कई ऐसे राज्य हैं जिसके की जनसंख्या एक देश के बराबर, एक देश से भी अधिक है। जैसे ब्राजील की जनसंख्या हमारे यूपी से कम है। चलिए दोस्तों, वो सब को बात को ध्यान में न रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। लेकिन 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। भारत विश्व की कुल भूमि का, भारत के पास कितनी भूमि है? 2.4%। और कुल जनसंख्या का 17.5% भारत के पास है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों, अगर समुद्र यहां से चालू हुआ तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई यहां से लेके जहां हुगली नदी तक, यहां तक भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200। चलिए दोस्तों, स्थल सीमा की कुल लंबाई, दोस्तों आप लोग भारत लगा दीजिएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 15,200 किलोमीटर होगा। वर्ग किलोमीटर वहां हो जाता है जहां की लंबाई गुना चौड़ाई का गुना हो, नहीं तो वहां किलोमीटर ही रहेगा। भारत की मुख्य भूमि की करें, मुख्य भूमि यानी तटीय भूमि की बात करें, यहां से लेके यहां तक जो कि समुद्र के से सटा हुआ है। तटीय भूमि की लंबाई की बात करें, तटीय जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से जैसे कि ऐसे जो इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल एक बार हमें
वहां भी करने का मौका मिलेगा। ध्वनि चैप्टर में संपीड़न तथा विदलन में ये जो है दोस्तों यहां से लेके यहां तक भारत की मुख्य भूमि जो तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई दोस्तों तटीय भूमि की तटीय भूमि थोड़ा अच्छा से लिखते हैं दोस्तों। तटीय भूमि कितना है दोस्तों 6100 किलोमीटर। और अगर उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित कुल कितना है दोस्तों तटीय सीमा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आप लोग नोट्स कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करके। चलिए दोस्तों ये हुआ वीडियो पार्ट 1। वीडियो पार्ट 2 को भी शूट करते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे उसको। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।